हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सीला फोम लिमिटेड के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएफएल। अभी आज ही इसका शायद क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट हुआ मार्च 2024 का। तो हम रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि 120% की इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। तो क्या ऐसा है, तो चार्ट पर अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर उससे पहले आप मार्केट में रुचि रखते हैं और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मेरा चैनल हेल्पफुल हो सकता है। तो आप चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फटाफट से बात करते हैं फंडामेंटल के बारे में। जो की स्टेट्स है मैं उसको आपको बता दूं। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का। कंपनी का जो पी चल रहा है वो 60 का चल रहा है और इंडस्ट्री का पी 33 का है। तो आपको स्टॉक ओवर वैल्यूड लग सकता है। एक अच्छी बात है कि डेट बहुत ज़्यादा कंपनी पर नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। और जो आर और आर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। और अगर मीडियन पी की बात की जाए पिछले 5 सालों के मीडियन पी की, तो वो आप देखेंगे कि 50 का मीडियन पी है। और स्टॉक अभी ट्रेड कितने के पी पे कर रहा है, 60 के पी पे कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि टॉप पर सीला फोम ही है। और जो सेकंड नंबर पर है वो KDDL नाम की कंपनी, जिसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 3100 करोड़ का। तो ठीक है, इसके पास मतलब कंपिटिटिव एडवांटेज है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि मार्च 2021 से जो क्वार्टरली रिजल्ट आया 733 और ऐसे करके, और जो अभी हाल फिलहाल का आया 845 मार्च क्वार्टर का, वो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। और इससे पहले जो 800 करोड़ का आया था दिसंबर 2021 में आया था जो सेल्स था। और उसके बाद लगातार डाउन ग्रेड में ही रहा है, 737 701। उसके बाद जून 2023 सितंबर में भी 600 के आसपास था। दिसंबर से इसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, जो कि अच्छी बात है। और आगे इम्प्रूवमेंट अगर ऐसे ही होता रहा तो आपको स्टॉक प्राइस में एक अप मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने अभी देखा है कि अभी का क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर 800 करोड़ से ऊपर के सेल्स लेके आ रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए कि 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का है। और लास्ट ऐसा कब इन्होंने पोस्ट किया था, लगभग आज से 4 क्वार्टर पहले, मतलब दिसंबर 2022 में कहीं। तो एक अच्छा साइन है ये। और अच्छी बात है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अगर ऐसे इम्प्रूवमेंट आगे होती रही तो स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ईयरली बेस पे अगर P&L की बात करें तो आप देखिए कि 2013 से जो स्टॉक का स्टॉक की बात कहाँ से मैं कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सेल्स अगर 2013 से देखेंगे तो लगभग 3 गुना सेल्स हो चुका है। 1,000 करोड़ से सेल्स बढ़ के 3,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। और प्रॉफिट भी सेम रेशियो में बढ़ा है। बट जो इससे पहले के 3 साल थे वो 200 से ऊपर के प्रॉफिट आप देखिए था। और अब की बार जो आया है 184 करोड़ का। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि क्वार्टर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आगे हो सकता है इसको भी सरपास किया जा सके। 240 करोड़ को अगर ऐसा होगा तो स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें जो मैं आपको ओवरलोड नहीं करूँगा फंडामेंटल डेटा से, जो मेन मेन डेटा है वही आपसे बात करने वाला हूँ। और आप यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 3 क्वार्टर से लगभग एट इटीज बनी हुई है। और जो थोड़ी बहुत इनकी होल्डिंग कम हुई थी जून क्वार्टर के बाद, वो FIIs के पास गई, DIIs के पास गई। और पब्लिक ने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। और ख़ास बात यहाँ पर देखिए कि शेयर होल्डर जो हैं वो लगभग 40,000 के आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं है। तो और इसमें 3% आप देखिए केवल पब्लिक की होल्डिंग है और बाकी 97% स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो एक अच्छा साइन है फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ। तो अभी हम चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट पे डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने ओपन कर लिया चार्ट SFL का। और मैंने पहले से लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसी मेरी ख्वाहिश है या इच्छा है। तो आप देखेंगे कि 2017 में लिस्ट हुई कंपनी लगभग 400 के आसपास। और उसके बाद फिर स्टॉक में तुरंत तेजी देखने को मिली और 100% का गेन लगभग दिया। और एक लेवल जो मैंने मार्क करके रखा 889 का, 889-90, उस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। और उसी लेवल पे आप देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस हुआ है। और मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अगर डेली पे कन्वर्ट किया जाए तो हो सकता है
और देखने को मिले। तो आप देखिए कि यहाँ 889 पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर स्टॉक डाउन आया, फिर उसने 800 अटेम्प्ट किया 89 को कट करने का, फिर से डाउन होके आया, फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से डाउन आया, फिर से इसने नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया और यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकला और ऊपर जाके 1190 का लेवल मैंने मार्क करके रखा है। एक बार तो ये अचीव हो गया है 1190, लेकिन उसके बाद दोबारा इसने उसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए लगभग 6 से 7 महीने आप देखिए यहाँ पर बिताया है, यहाँ इसी रेंज में 1190 से बिलो लेवल पे। तो अगर कोई जैसे कि अभी फिलहाल देखा जाए करंट पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वही जो 2000 इसने 17 में अपना रेजिस्टेंस फेस किया था 889 के पास, और इस रेजिस्टेंस को कट किया था उसने 2020 में, उसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ से स्टॉक के डाउन जाने के चांसेस बहुत कम है। मीन्स अगर मैक्सिमम डाउनफॉल होता है तो 890 तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। और ऊपर अगर जाएगा तो जो मैंने लेवल मार्क करके रखा है कि जो फर्स्ट ईयर जब इसने ब्रेक किया तो फिर 1189 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से फिर से वही एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने के लिए रेडी रहेगा इसके लिए 1189। और मैं डेफिनेटली अगर इसमें अगर ट्रेड लेता तो मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलता। जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया और 1189 के आसपास पहुंचा 1190 के, तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी या तो एग्जिट कर या कंप्लीटली एग्जिट कर लेता, मीन्स उसको ध्यान में रखता मैं। और अगर मान लो 50% क्वांटिटी मैं एग्जिट ले लेता, तो 50% क्वांटिटी को मैं कब दोबारा से एग्जिट लेता, उसके बाद का मैंने एक लेवल मार्क करके रखा है। जो आप देखिए जब कंपनी लाइफ टाइम हाई बनाया और जब लाइफ टाइम हाई से डाउन हुआ और स्टॉक, तो एक लेवल था यहाँ जैसे 1500 के आसपास, जब ये टॉप से 26% डाउन था। अभी फिलहाल में कितना डाउन है, अभी फिलहाल में 54% डाउन है। तो जब टॉप से वो डाउन आया तो एक 1500 का लेवल है जिस पे इसने मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इसको कट करके वापस नहीं जा पाया। ठीक है, तो मैं 1189 के बाद इसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानता हूँ 1500 के लेवल को। तो डेफिनेटली एक अच्छा लेवल रहने वाला है 1500 का लेवल। जैसे 1200 के 1190 के लेवल के बाद 1500 के लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद फिर से वही जो अपना स्टॉक है लाइफ टाइम हाई का 2027 वहाँ तक एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है। तो फिर अगर ये तो बात रही रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, अगर इसमें जो मैंने थंबनेल में लगाया था 120% का अपॉर्चुनिटी, चूँकि फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपनी एक बार लाइफ टाइम हाई अपना बना चुकी है 2025-27 का, तो अगर फिर से स्टॉक अपने करंट प्राइस से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है तो आप देख सकते हैं कि 119% का गेन नज़र आता है हमको। और ऐसा होगा क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स का ये जो इफेक्ट होता है टेक्निकल्स भी आता है, और फंडामेंटल्स अगर इम्प्रूव होते हैं तो फंडामेंटल्स को देख के ही स्टॉक में पैसा लगाया जाता है, जिससे स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती है तो चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो अगर स्टॉक ने एक बार अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था 2027, और अभी जो है पिछले 3 साल से 200 करोड़ से प्लस का जो नेट प्रॉफिट रहा है, और अब की बार जो रहा है 184 करोड़ का। अगर आगे भी 240-250 करोड़ का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट आ जाता है, जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए 65 करोड़ का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया। अगर सेम ही सिनेरियो हम मान के चलते 65 करोड़ का 4 साल आता है तो लगभग 260 करोड़ बनता है, जो कि हाईएस्ट ईवर होगा। और अगर 260 करोड़ का हाईएस्ट ईवर प्रॉफिट आया तो फिर से स्टॉक में एक तेज़ी देखने की संभावना मिलेगी। और वो तेज़ी कब तक देखी जा सकती है, चूँकि स्टॉक ने पहले एक बार लाइफ टाइम हाई अपना बना चुका है 2027 का, और स्टॉक के वहाँ तक जाने के मतलब सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक ही अगर पहुँच जाता है तो अपना जो गेन रहेगा वो 120% का रहेगा। और अगर मान लो स्विंग करना है इसमें, तो स्विंग के लिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो डिस्कस किया है कि 1190 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, उसके बाद 1500 का लेवल रहने वाला है, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं 1736 के आसपास का लेवल, 1730 के आसपास का लेवल। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। मेरे हिसाब से बस जो मेरी एनालिसिस रहेंगे आप उसको समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। बस यही एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करनी थी तो मैंने वीडियो बना दिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।